जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। परम प्रिय सभी दर्शकों, प्यारे दर्शकों, आपको अध्यात्म मीडिया के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्यारा दर्शन बहुलावन ग्राम बाटी। यह प्राचीन स्थान है जहाँ बहुला गाय को पुष्टि मार्ग संस्थापक आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने पत्थर की गाय को हरे घास खिलाए। ये कृष्ण कुंड का दर्शन कर रहे हैं आप। इस कुंड का बहुत ही सुंदर व्यवस्था और सुंदर साफ सफाई है। ये प्राचीन 84 कोस ब्रज दर्शन में यह स्थान पड़ता है। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुला बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन मुख्यतः यहाँ बहुला गाय का ही मंदिर है। बहुला गाय का दर्शन अवश्य करना चाहिए यहाँ करके। और 84 कोस ब्रजमंडल में पड़ने वाला यह बाटी गांव बहुलावन बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जिसका मैं दर्शन आज आपको कराता हूं। और सुंदर अद्भुत कृष्णा कुंड का दर्शन, जहां लाखों यात्री आकर के यहां इस कुंड में स्नान करते हैं और इसके जल का आचमन करते हैं। बहुलावन का ये जो इतिहास है, ये आप सामने देख पा रहे हैं। ठाकुर जी का प्राचीन चित्र बना हुआ है। आइए अब हम सब श्रवण करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। 84 कोस ब्रजमंडल के प्राचीन दर्शनों के श्रृंखला में पुनः हम पहुँचे हुए हैं ग्राम बाटी। यहाँ बहुलावन है और जो स्थान है, यहाँ बहुला गाय का क्या लीला है, क्या यहाँ पे भगवान कृष्ण के साथ बहुला गाय का क्या लीला है, क्यों नाम पड़ा बहुलावन, क्या होती है यहाँ की विशेष महिमा, यहाँ के हम सेवाधिकारी से हम जानेंगे, श्रवण करेंगे। तत्पश्चात ब्रज दर्शन की जो श्रृंखला चल रही है, इस दर्शन में आप सभी दर्शकों का लगातार बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अध्यात्म मीडिया का जो संकल्प है, ब्रज के प्राचीन दर्शनों को कराना, आप तक पहुंचाना। दर्शन तो हमारे भारत के कण कण में, गली गली में, सिटी, शहर, राज्य में सभी जगह है, लेकिन ये ब्रज नहीं है। गौमाता का मंदिर बहुत जगह है, लेकिन ये बहुलावन नहीं है। इसलिए प्रेमियों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि अध्यात्म मीडिया वृंदावन ब्रज और ब्रजवासियों को ही समर्पित है। ब्रज वो धरा है जिसे हम वंदे ब्रज वसुंधराम कहते हैं। पावन पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में अनेकों लीलाएं की हैं। तो अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा दर्शन। उससे पहले हम यहाँ के सेवाधिकारी से बात करूंगा। मैं विशेष महिमा बताएंगे। और आपका क्या नाम है भैया? आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपका चेहरा हमारे दर्शकों ने देखा है, लेकिन अभी जो हमारे साथ नए दर्शक काफ़ी जुड़े हुए हैं, उन तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ये बहुलावन की विशेष महिमा। आपका क्या नाम है महाराज? ओम जी, ओम पंडित ओम जी। जय श्री कृष्ण। क्या महिमा है यहाँ का बहुलावन? ये बहुला नाम की गाय यहाँ चरने आती थी। एक दिन सिंहों ने इसको पकड़ लिया और शेर बोले हम तेरे को खाएंगे। गाय बोली मेरा बेटा है भूखा, मुझको दूध पिला के आऊँ जब खाना। सिंह बोले तू नहीं आएगी। गाय ने 3 वचन दिया और जैसे ही वृंदावन गई और बछड़े से कहा तू मेरा दूध ले ले, तो बछड़े ने दूध नहीं लिया। गाय और बछड़ा ब्राह्मण तीनों ही आए। सिंहों ने कहा हमने केवल गाय को बुलाया था, तो 3 लोग आए हैं। तो ब्राह्मण बोला पहले मुझे खाओ, गाय बोली मेरे को खाओ, बच्चा बोला मेरे को खाओ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। सिंहों को रसातल को भेजा है, गाय की रक्षा की है ठाकुर जी ने। गाय बोली थी, इसलिए गाय के नाम पर इस वन का नाम बहुलावन रखा है। गाय का नाम बहुला रखा है, कुंड का नाम कृष्ण कुंड है। इसके बाद में ठाकुर जी ने गाय को पूर्ण वरदान दिया, देवी ये ब्रज का चौथा वन कहलाएगा बहुलावन। यहाँ लोग दर्शनार्थी आएंगे, जो तेरे से मांगेंगे वो मेरे ही रूप में आपको दर्शन होगा। इसके बाद में महाप्रभु जी पधारे हैं। भगवान कहते हैं कि जो लीलाएं थी उनको तो मैं साथ लेकर गया, लेकिन मेरे भक्त और आएंगे तेरी महिमा को बढ़ाएंगे। इसके बाद में महाप्रभु जी आए 550 साल बाद। महाप्रभु जी कौन? वल्लभाधीश जी महाप्रभु पुष्टि मार्गी संप्रदा से सामने बैठक है। और जैसे ही महाप्रभु जी यहाँ पधारे, पातल लेकर ले आए। मुगलों का राज था। मुगल बोले ये तो पत्थर की गाय, कोई पूजा नहीं होगी। बछवारस के दिन आए थे महाप्रभु जी। और जैसे ही महाप्रभु जी यहाँ पधारे, महाप्रभु जी ने इसी गाय को प्रकट किया और गाय को अपने हाथ से पातल पिलाई है। उसी दिन से आज भी हमारे यहाँ मेला लगता है। ऐसा संतों का वर्णन है, संतों की वाणी है।
अगर इस कुंड का आचमन भी एक बार कोई कर ले, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ये ब्रज का चौथा स्थान पड़ता है बहुला वन। बहुला गाय मंदिर, सिंह का दर्शन है। बोलो बहुला गाय की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो ये ओम जी ने बहुत ही सुंदर 2 शब्दों में अपना यहाँ की जो महिमा है आप तक पहुँचाने का कोशिश किए। अब हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ जो वल्लभाचार्य महाप्रभु का बैठक है, ये बैठकों में कितने नंबर का बैठक? ये चौथे नंबर का बैठक है यहाँ पर बैठकों में। और ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रजमंडल में 27 बैठकें हैं, उनमें से ये सबसे प्रमुख बैठक है यहाँ की बहुला वन की। ये चौथा वन कहलाता है। ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत चौथे नंबर पे आता है। पहला वन मधुवन, दूसरा वन तालवन, तीसरा कुमुद वन और चौथा ये बहुला वन है। यहाँ पे सभी 84 कोष के यात्री आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये भव्य बहुला गाय का मंदिर है और ऐसा बताते हैं कि ये जो बहुला गाय है ये पूर्व जन्म में रंबा नाम की अप्सरा थी, का नाम बहुला, गाय के नाम पे वन का नाम बहुला वन, कुंड का नाम कृष्ण कुंड, बछड़े का नाम तारा, ब्राह्मण का नाम श्रीदामा। बोलिए बहुला गाय की जय। वर्ष में ऐसा कोई एक त्यौहार आता होगा, वर्ष में ऐसा कोई मास आता होगा जहाँ विशेष उत्सव होता होगा? बछवारस के दिन ऐसा बताते हैं कि भादों के महीने में जो बछवारस आती है उसी दिन यहाँ पे ठाकुर जी ने इस गाय की रक्षा की थी। और ऐसा बताते हैं जो बगुला चौथ आती है उस दिन यहाँ पे महाप्रभु जी ने इसी पाथर की गाय को घास खिलाई थी। हाँ जी, मुगलों के राज में यहाँ पे घास खिलाई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज भी हमारे यहाँ पे मेला लगता है। उस दिन भादों के महीने में बड़ा ही यहाँ पे मेला लगता है, उत्सव मनाया जाता है गाय का। ऐसा वो है, वरदान है। आज हमारे यहाँ पे भी गांव में गाय भैंस जो भी आती है ना, बच्चा देती है, पहले दिन का दूध अगर नहीं आए ना तो आज भी रक्त हो जाता है, ऐसा प्रमाण है। आज भी प्रमाण है ऐसा, मैंने देखा है लोगों के। पहले दिन का दूध यहाँ आएगा। और किसी बच्चे को जादू टोना जो भी हो, गाय का जल ले जाओ, नज़र लग जाए, आज भी जल ले जाओ, आज भी बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। गाय का स्नान किया होगा। आज भी प्रमाण है। तो ये ब्रज है और ब्रज की जो लीला हैं, अनेक लीलाएं हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विशारियों नंद बाबा कुआन। तो इन्होंने, जैसे पुजारी जी ने अभी बताया कि यहाँ आज भी अगर यहाँ की जो माताएं बहन जो ग्रामवासी हैं, अगर उनके यहाँ जो गाय दूध देती है पहला दिन या भैंस, अगर वो दूध यहाँ नहीं चढ़ाते हैं तो आज भी ऐसा बता रहे हैं कि वो रक्त हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको विशेष ये दर्शन पीछे हो चुका है, लेकिन काफ़ी नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। उन दर्शकों के लिए अध्यात्म मीडिया वृंदावन ये संकल्पित है कि ब्रज के वो प्राचीन दर्शन, जिस दर्शन को हम खोज करते हैं और उस दर्शन का खोज करके मैं आप तक पहुंचाता हूं और आप इसे आगे तक शेयर करते हैं। ऐसा बताते हैं उसी जगह पे बल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने 7 दिन पारायण किया था। तब भागवत जी का, हाँ जी, सब भागवत जी का पारायण किया था। तब 8वें दिन वो गोग्रास लेकर आए थे यहाँ पर, तो मुगलों ने उन्हें यहाँ पर रोक दिया था। तब महाप्रभु जी से उन्होंने ये शर्त रखी थी, आपकी गाय घास खाई तो इसकी पूजा करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो महाप्रभु जी ने इसी गाय के प्रकट किए, इसको पीछे घास रखी है, तो गाय ने यहाँ पे, पत्थर की गाय ने मुड़कर घास खाई है। यहाँ पे गाय के चारे की सेवा होती है, गाय का दान होता है। और ऐसा बताती हैं, गरुड़ पुराण में ऐसा लेख है, जो लोग यहाँ पर आकर गाय का दान करते हैं उन्हें ये बहुला गाय वैतरणी नदी से पार कर देती है। बोलिए बहुला गाय की। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पंडित राधा कृष्ण है। तो पंडित राधा कृष्ण जी के मुखारबिंद से और हमारे ओम जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोगों ने बहुला वन का महात्म्य श्रवण किया और पत्थर की गाय की भी महात्म्य हम लोगों ने श्रवण किया। वास्तव में भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आइए अब हम देर ना करते हुए उस कुंड का दर्शन हम आपको कराते हैं और उस गाय का हम आपको दर्शन कराते हैं, और ये कराएंगे हमारे यहाँ के पुजारी जी। ये बहुला नाम की गाय का बछड़ा है नीचे। ये ब्राह्मण है श्रीदामा नाम का। ये नारद जी साथ में आए भगवान के में। ये भगवान श्री कृष्ण, ये सिंह। यही यहाँ का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन दर्शन यही है। आज भी संतों की बाड़ी है। आज भी हमारे यहाँ 700 आदमी लोग, स्त्रियाँ पुरुष, आज भी यहाँ दर्शनों के लिए, कीर्तन के लिए आते, परिक्रमा प्रभात फेरी के लिए आते। यही बहुला गाय का मंदिर है। ब्रज में चौथा स्थान पड़ता है। आप ब्रज 84 कोस में कहीं पे भी जाओगे, लेकिन गाय का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप 84 कोस में जहाँ पे भी जाओगे, लेकिन गाय का मंदिर कहीं मिल ही नहीं सकता।
ऐसा संतों की बाणी है। और आज भी ये वही प्रतिमा है, हमने इसको बदला नहीं है। आज भी वही नंद वंश के ज़माने की प्रतिमा है, ये वही गाय है। मुझे तो ये आज भी स्वप्न देती है, जगाती है मेरे को, आज भी जगाती है मेरे को। अगर मैं लेट हो जाऊँ ना, सोता हूँ जैसे, तो मेरे को जगाती है, उठ जल्दी, समय हो गया आरती का, चल जल्दी। हमारा ऊपर ही रहने का स्थान है, हम लोग ऊपर ही रहते हैं, बिल्कुल मंदिर के बाजू में। 9 साल से सेवा हमारी है यहाँ। इस मंदिर के नाम कोई खेती क्यारी तो है नहीं, जो यात्रीगण आते हैं उन्हीं की सेवा यहाँ होती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई खेती क्यारी हो, कोई चंदा हो, ऐसा कोई यहाँ वो नहीं है। यहाँ यात्रीगण जो सेवा देते हैं उसी से सेवा चलती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, बोलो बहुला गाय की जय। अभी तक आप श्रवण कर रहे थे, देख रहे थे बहुला गाय का माता का मंदिर, और बड़ी सुंदर, चमत्कारिक और ऐतिहासिक, पौराणिक। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कुंड, जिस कुंड के बारे में अभी हमारे पुजारी जी ने बताया है, अध्यात्म मीडिया के माध्यम से कुंड है। और इनकी परिक्रमा यहाँ के जो भक्त हैं ये करते हैं। और ये देखिए बीच में जो दिख रहा है, ये हमारे गोवर्धन नाथ हैं। गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। ये गिरिराज महाराज हैं जो ब्रज के साक्षात देवता माने जाते हैं और हैं भी कृष्णकालीन श्यामा स्वरूप। ये देखिए यहाँ के जो बच्चे हैं ये यहाँ कुंड में स्नान कर रहे हैं और बहुत सुंदर तैराकी इन्होंने किया, अभी छलांग बहुत ज़ोरदार लगाया। ब्रजवासी बालक हैं, ब्रजवासी बालक तो अपने आप में ही बहुत कुछ छलांग लगाते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये बाटी। अब यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैं इसका विशेष आपको नेविगेशन, लोकेशन, ट्रैक मैं बता रहा हूँ। आप वृंदावन धाम से छठीकरा आएंगे, वो छठीकरा, जिस छठीकरा से आप गोवर्धन जाते हैं, छठीकरा मार्ग से गोवर्धन की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो विदिन 3 या 4 किलोमीटर्स आपको मघेरे वाले हनुमान जी मिलेंगे। और मघेरे वाले हनुमान जी के पहले भी एक बाटी आने के लिए गेट है, और मघेरे वाले हनुमान जी के बाद में भी एक बाटी गांव आने के लिए गेट है। आप किसी भी यहाँ के स्थानीय निवासी से पूछ सकते हैं कि मुझे बाटी जाना है, बहुलावन, बहुला गाय का दर्शन करना है। तो जब कभी भी आप ब्रज दर्शन में आएँ तो यहाँ जरूर आएँ। बहुत प्राचीन, और ऐसे दर्शन कर कर के बहुत आनंद भी आता है। ब्रज में गए और ब्रज में एक प्राचीन दर्शन का आनंद लिए। यहाँ पर हमारे पंडित जी ओम जी हैं, राधा किशन जी हैं और लक्ष्मण गौतम जी हैं, और ये प्राचीन स्थान है। यहाँ जब कभी भी आएँ तो आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ के पुजारी जी का नंबर चल रहा है। आप इस मंदिर के प्रति जो भी सेवा देना चाहते हैं, चैनल को इससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट आप पुजारी जी से संपर्क करें और किसी प्रकार की जो भी सेवा भाव दान देना है आप इस नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और भी मैं दर्शन कराता हूँ। कन्हैया पांडे, मुकेश शर्मा के साथ, बाटी, वृंदावन। एक एक करके कूदो, एक एक करके। ओ भाई साहब, भाई साहब, कन्हैया जी, तुम लगा लोगे सलाम। बहुत